हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अजय है और आज हम बात करेंगे पैसे कैसे बचाए जाते हैं। और आज स्टार्ट करेंगे सिर्फ 500 रुपये से। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि पैसे बचा के क्या हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा कमाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, बट ट्रस्ट मी, बजटिंग इज़ नेसेसरी। चाहे आप महीने के 1 लाख कमाओ, चाहे आप महीने के 30,000 कमाओ, ठीक है, पैसे तो खर्च होंगे ही। रियलिटी यही है, जितना ज़्यादा कमाओगे उतने ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो बजटिंग इज़ नेसेसरी। तो मैं आपके साथ आज चार चार स्टेप्स शेयर करूँगा बजटिंग करने के। फर्स्ट स्टेप, नो वे योर मनी इज़ गोइंग। हमारी दिक्कत पता है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, एक एक तारीख को सैलरी आती है और 30 तारीख को सारे पैसे उड़ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने जो सैलरी है वो कहाँ गई। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है कि आप जहाँ भी खर्चा करो उसको अपनी नोटबुक या उस पर लिख लो, मोटा मोटा खर्चा अपनी नोटबुक और उस पर लिख लो, नोट पैड वगैरह पे कहीं पे लिख लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा आपने मोटा मोटा खर्चा कहाँ किया है। ठीक है, ऑब्वियसली आप सारे खर्चे तो नहीं लिख सकते, इतना तो कोई शुरू शुरू में तो कोई फॉलो नहीं करता, मैं भी नहीं करता था, अब तो करता हूँ, पहले नहीं करता था मैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो आपके जो खर्चे हैं उस पर लिख लो, आप नोट पैड पर कहीं पर लिख लो। ठीक है, तो उससे क्या आपको आपके मोटे मोटे पैसे आपको पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप अपने जो एक्सपेंसेस है वो ट्रैक डाउन कर सकते हो, आप उसको कट कट भी कर सकते हो कि ओके मैंने यहाँ लेट्स सपोज आपको फॉर एग्जांपल आपकी 500 रुपये सैलरी है। ठीक है, दिन की 500 रुपये आपने कमाया। ठीक है, तो आपने 50 रुपये की कॉफ़ी ले ली। ठीक है, 20-30 रुपये का आपने चिप्स ले लिए। ठीक है, आपने शाम को 200 रुपये का कुछ खा लिया। ठीक है, तो आपके 280 रुपये तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, बचेगा आपके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब फिर ये जो मोटे मोटे खर्चे होगा, अब छोटे छोटे खर्चे करते हैं आप, 500 रुपये आप कैसे उड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे तो आपको पता लगेगा हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो आप उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस पे कट डाउन कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, अगर अब आपको पता चल गया आपके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो आप इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हो। और सेकंड स्टेप, अपना एक गोल सेट करो कि मुझे इस चीज़ के लिए इतने टाइम में पैसे जोड़ने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी आप पैसे जोड़ने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको जूते लेने हैं। ठीक है, तो आप अपनी हर सैलरी से आप थोड़ा करके आप उसको सेव करते रहोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके 500 रुपये आए, वैसे पहले एग्जांपल लिया था 500 का, फिर से 500 का एग्जांपल लेते हैं। तो 500 आपकी आई है सैलरी, तो आपने क्या किया, अपने 100 रुपये अपने गोल के लिए सेव कर लिए, 300 रुपये अपने इसेंशियल्स के लिए, है ना, और 100 अपने फ़न पार्ट के लिए जहाँ पे वो अपना मूवी देखोगे, खाना पीना खाओगे वो सब, और 300 अपना आपके बिल्स वगैरह उन सब के लिए। तो आपने जो 100 रुपये पहले सेव किए, ठीक है, तो वो आपके गोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी सैलरी के हिसाब से। ठीक है, जितनी भी आपकी सैलरी आती है उसके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। बट ये ओवरऑल ये होता है कि आपने गोल सेट कर दिया, तो आपको पता है कि मेरे को इतने टाइम में इतने पैसे सेव करने हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो आपके पैसे ऑब्वियसली जल्दी सेव होंगे वो, इंस्टेड ऑफ कि आपने कोई गोल सेट नहीं कर रखा। ठीक है, आप बस आपकी सैलरी आ रही है, आप थोड़े इधर डाल दिए। ठीक है, कभी आपने नहीं डाले, कभी डाल दिए, तो उससे वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो आपका गोल रहेगा, आपको इतने टाइम में इतने पैसे जमा करने हैं, तब आसानी से कर पाओगे उसको। और तीसरा स्टेप आता है अपना 50-30-20 रूल। आपने बहुत जगह रील्स पे देखा हो, लोग बात करते हैं 50-30-20 रूल के बारे में। क्या है 50-30-20 रूल? बहुत सिंपल है, जो आपकी सैलरी आती है उसको 50-30-20% में आप डिवाइड कर सकते हो। 50% आपका हो गया नीड्स। ठीक है, 30% आपके वॉन्ट्स और 20% आपके सेविंग्स। नीड्स में आप क्या जाते हैं, ग्रोसरी बिल्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, अपना ग्रोसरी ट्रांसपोर्ट का अपना खर्चा वो सब। ठीक है, और वॉन्ट्स में आ जाते हैं आपके बाहर खाना पीना, अपना मूवी देखना। ठीक है, वो सब। वो सेविंग्स में आ जाता है जो आपने सेकंड स्टेप में जो आपने गोल सेट किया था, तो उसकी आप उसके उसके लिए आप सेव कर सकते हो। आई नो थोड़ा ज़्यादा है कि कैसे होगा ये सब, बट बहुत इजी है। ठीक है, इसके लिए बजटिंग ऐप्स भी होते हैं, तो मैं आपको बाद में अभी फोर्थ स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, तो और आप इसलिए अब अपने इस रूल्स को अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो ऊपर नीचे, कि है ना, कि आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपने इतना सेव कर लिया। अगर आपको अभी
क्या बोलते सेविंग्स की उतनी ज़रूरत नहीं है ना, तो आपने 50 को 60 कर दिया, 30 को 40 कर दिया उस टाइप का, ठीक है। आपको सेविंग्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपने जो वॉन्ट्स वाला टाइम है उसको कम कर दिया, ठीक है, उस टाइप का। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। सो फोर्थ स्टेप आ जाता है आपका बजटिंग ऐप्स, ठीक है। बहुत सारे बजटिंग ऐप्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, फ्री हैं, ठीक है। आपको दो सजेस्ट करूँगा, गुड बजट और YNAB। गुड बजट में क्या है कि वो आपको एनवेलप्स क्रिएट कर देता है। जैसे आपने 50% का एक एनवेलप क्रिएट किया, आपने 30% का एक एनवेलप क्रिएट किया, 20% का एनवेलप क्रिएट किया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको उसमें बस अपने 50% के आपसे बिल्स वगैरह उसमें ऐड कर दो। आप फिर जितना ऐड करोगे आप उतने ही यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपने 30 में यूज़ किया, 20 में आपसे उतने ही यूज़ करोगे। अब वो ख़त्म हो गया, आप रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है कि आप उतना ही स्पेंड करोगे। मैंने बोलता आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी वॉन्ट्स ज़्यादा है, नीड्स कम है, सेविंग्स को आपने ज़्यादा करना है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपकी प्रेफरेंस हो। बट बट एनुअल वाला अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपकी एक लिमिट सेट हो जाती है कि आपने इतनी सैलरी है, आपने इतने यहाँ डाले, आपके जो बिल्स वगैरह आप इसमें से ही दोगे, ठीक है। तो आप वो जो 50-30-20 रूल है उसको उस पर स्टिक रहते हो इस चीज़ के, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। मैं खुद गुड बजट यूज़ करता हूँ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप बजटिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स अबाउट हाउ यू यूज़ इट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर फाइनेंशियल गोल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।